हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोगों का द क्वीन ऑफ पेंटिकल 1993 में। अभी की ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनका नेम जैसे इस पेपर में लिखा हुआ है, जैसे जिनका नेम बी अल्फ़ाबेट से JRDLTFNVHPXNZ से स्टार्ट होता है। उनके लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग का टॉपिक है कि ये वीक जो कल से स्टार्ट हो रहा है, आपका ये वीक कैसा रहेगा। इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, यूनिवर्स बताइए जिन लोगों का भी नाम इस स्लिप में है, इन अल्फ़ाबेट वालों का, उन लोगों का ये जो वीक है, इनकी हेल्थ कैसी रहेगी इस वीक में। हेल्थ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी हेल्थ में। कुछ चीज़ें जो आपकी हेल्थ में इम्बैलेंस थी, अगर आप कोई डाइट सही फॉलो नहीं कर रहे थे, या इस कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है अगर आपका ज़्यादा बीपी हाई रहता है तो वो चीज़ें उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है इस वीक में। वाटर इनटेक ज़्यादा बढ़ाएं आप अपनी बॉडी में, और अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कुछ करते हैं तो वो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि यहाँ कार्ड में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो जो है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब दिख रहा है, तो उसको बैलेंस कीजिए। थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, वाटर इनटेक बढ़ाइए, जितना हो सके थोड़ा सा वॉक भी कीजिए, तो आपकी हेल्थ मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है। ओके, अब इसमें हम देखते हैं जी, ये जिन भी लोगों का इस नेम है इस क्लिप में, इन लोगों का ये वीक इनके करियर के अकॉर्डिंगली कैसा रहेगा। ओके, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी। ओके, करियर के अकॉर्डिंगली ये तीन कार्ड्स आ रहे हैं, तो मैं ये बताऊं। पहला तो ये दिख रहा है करियर के अकॉर्डिंगली शायद आपको कोई पहले एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो अभी आप इस वीक रिग्रेट में दिख रहे हैं कि काश मैं वो अपॉर्चुनिटी ले लेती या ले लेता तो चीज़ें कुछ और होती। तो आप पुरानी उन चीज़ों पे विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने काम में जो पुरानी चीज़ें आप में भी बंद कर चुके थे, या अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप वर्क में अच्छा कर सकते थे, उन चीज़ों की ओर आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपनी पुरानी चीज़ों में। और कई तरीके की, अगर आप अपनी कोई डायरी मेंटेन करते थे, अगर आप अपने करियर में कुछ भी स्पीकिंग स्किल का काम करते हैं, तो उसमें आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और मुझे इसमें अदर पर्सन्स के कार्ड दिख रहे हैं बेसिकली, कि कोई अदर पर्सन्स हैं जो आपको मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं आपके करियर में कि आप आगे बढ़ें। तो किसी अदर पर्सन की सलाह मिलती हुई दिख रही है, आपको कोई एडवाइस मिलती हुई दिख रही है, जिससे कि आप अपने करियर में चेंज लाते हुए दिख रहे हैं। और किसी का प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है। अगेन कोई ऐसा प्रपोजल जो पास में रिजेक्ट हो गया था आपके करियर में, आपने रिसीव नहीं किया था, तो वो मिलता हुआ दिख रहा है। तो अपने करियर में पुरानी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ें, अपने आप को मोटिवेट करें और आगे सीखें, लर्न करें। जो भी चीज़ें आपने, अगर लगता है करियर में आपकी कुछ गलतियाँ हुई हैं आपसे, तो उसको सीखें कि सुधारना कैसे है। तो अच्छा दिख रहा है मुझे वीक, और ये अपॉर्चुनिटी को आप लें जो भी अदर पर्सन के द्वारा आपको कोई एडवाइस मिलती है। अब देखते हैं जी, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा। ये वीक अच्छा दिख रहा है। जो भी रिलेशनशिप में हैं, इनके रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी की और ये रिश्ता बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस रिश्ते में अगर प्यार, एक लॉयल्टी की कमी थी तो वो मिलती हुई नज़र आ रही है। रिश्ते में एक स्थिरता नज़र आती हुई दिख रही है। अगर एक इंसान एफर्ट्स कर रहा था रिश्ते को अच्छा करने के लिए, दूसरा नहीं कर रहा था, तो इस तरह से दूसरे पर्सन की तरफ से कुछ अच्छा एक सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे रिश्ता अच्छा होता हुआ दिख रहा है मुझे। सॉरी। अब देखेंगे अगर जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में ये वीक कैसा रहेगा। ओके, सिंगल्स लोगों के लिए कार्ड बहुत मेजर आया है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस वीक कुछ सिंगल्स लोगों की ज़िंदगी में पुरानी पास की कुछ चीज़ें सामने रिवील होंगी आपको। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे पास्ट में, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई सच्चाई नहीं पता थी तो वो पता चलेगी। और ये कह सकते हैं सिंगल लोग हैं तो उनको सडन कोई किसी फीमेल के द्वारा कोई रिश्ता आ सकता है जो मे बी पास्ट में आया था। और इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये भी है कि कोई अगर रिश्ता आपको इस वीक आता है तो उसकी जांच पड़ताल जरूर करें, एकदम से हाँ ना करें, क्योंकि ये कार्ड ये भी रिवील करता है कि उसमें कुछ झूठ भी हो सकता है। तो पहले खुद जांचें परखें। अगर कोई रिश्ता आता है तो उसकी खुद चीज़ों में डीपली समझें, चीज़ें क्या हैं, जो बोला जा रहा वो नहीं है या नहीं, जो भी चीज़ें हम उसकी देखते हैं वो करें। और अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अपने सेल्फ वर्क से ही बाहर नहीं निकले हैं, तो ये भी ये कह रहा है
कि आप अपने सेल्फ वर्क करिए। सेल्फ वर्क मतलब ये कि अपने अगर पुराने कोई डर, आपके ट्रॉमाज अंदर फंसे हुए हैं जिससे आप निकल नहीं पाए हैं, तो उससे निकलिए, अपने आप को माफ़ कीजिए और अवेकनिंग में आइए कि जो आपसे गलतियाँ पुरानी हुई हैं वो आगे ना हो, और अपने आप को फेमिनिन एनर्जी में लेके आइए। अगर कोई भी फीमेल्स ये रीडिंग देख रही हैं तो फेमिनिन एनर्जी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, अपने आप को हील करिए थ्रू म्यूज़िक, थ्रू किसी भी तरह से। वाटर इनटेक बढ़ाइए। कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है ऐसी, अगर आपकी मदर या सिस्टर, तो उनसे कहीं ना कहीं खुल के बात कीजिए जो आपको समझती हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ आ पाएँ कि आपकी गलती कहाँ थी। तो ये है रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। सो मैं होप करती हूँ आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, ऐसी वीकली रीडिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीक भी ऐसी रीडिंग लेके आऊँगी, और जो भी रीडिंग आप सभी लोगों के साथ रेजोनेट करती है आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं रीडिंग को और आगे नए और टॉपिक्स पे लेके आऊँ आप सभी लोगों के लिए। और अगर आपको अपनी कोई पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर है, आप उसको कॉल करके मुझसे सेशन बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।